नियमित से आपके फैक्ट से कंसेप्ट की ओर जा रहे हैं, लेंथ आने लगे हैं, ये आप यहाँ पर देख चुके हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के पेपर को देख लेना बहुत अच्छे तरीके से, मैंने यूट्यूब पर भी डाल रखे हैं, ठीक है, उससे बढ़िया तैयारी करना। चलिए ये पॉइंट तो आपके क्लियर हो गया। इसको देखते हुए जो लास्ट 2020-21 की वैकेंसी थी, यहाँ पर 325 का से मतलब कट ऑफ गई थी। दो स्थितियां बनती है, सब इंस्पेक्टर का पेपर अगर मॉडरेट टाइप का आया तो वापस वही 325 के आसपास, वरना 300 के लगभग वर्तमान में जो पेपर आ रहे हैं तो आप 300 प्लस का टारगेट लेकर ही चले। जनरल ओबीसी वर्ग के जो मेल फीमेल कैंडिडेट है उनकी बात कर रहा हूं, आप इतना लेकर चलोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इस प्रमाण में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आपके जनरल ओबीसी वर्ग जिनकी कट ऑफ हाई रहती है 320, एक बार आप टारगेट लेके चले तो 300 से 320 के बीच आपका स्कोर होगा ही होगा, और 300 वाला सेफ रह सकता है बहुत आसानी से, ठीक है। मैं फिर से कहूंगा 300 लाने वाले 300 स्टूडेंट भी नहीं मिलेंगे पूरे राजस्थान के अंदर, 6 महीने पहले कह रहा हूं ये बात, ठीक है। अब दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए वो भी बता देता हूं। आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आप सीरियस हो चुके हैं या फिर अभी ऑफलाइन का समय नहीं है ना, अगर आप ऑफलाइन जाते हो समय बर्बाद करते हो हिंदी की डर से, तो प्लीज थोड़ा अपने आप को व्यवस्थित करें। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, पेपर 1 हिंदी, पेपर 2 जीके। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कई सारे सेलेक्टेड जो अभ्यर्थी है उनसे भी आपसे पूछते हो, कहते हैं हमने तो लास्ट 1-2 महीने में पूरा कर लिया था, तो आप कर सकते हो, ठीक है। उससे डरे नहीं और रखने वाली चीजों को अच्छे से रख के स्ट्रांग करें और जीके पर ज्यादा से ज्यादा अपनी पकड़ बढ़ाएं, क्योंकि वहाँ जो है वो 30% क्राइटेरिया वाला वो भी है और आपको उसमें बढ़िया स्कोर करना है। तो दिनचर्या आपकी ऐसी रहनी चाहिए, कैसी रहनी चाहिए सर? दिनचर्या के अंतर्गत आपको सोमवार से शनिवार आपको अपना दिन देना है, बढ़िया टाइम देना ही देना है। जैसे मैं बात करूं सुबह का टाइम थोड़ा जीके को दिया करो, सुबह 7 से लेकर के 12 बजे के बीच में आपको जीके जीएस में टाइम देना ही देना है। इसमें एक दिन इंडियन जीके करो, एक दिन राजस्थान जीके, और उसमें एक सब्जेक्ट जो आपको ठीक लगे। मैं कौन होता हूं आपकी दिनचर्या निर्धारित करने वाला? मेरी हमेशा एक बात आप लोग ध्यान रखें, यू कांट पुट ए लिमिट ऑन एनीथिंग। आप दिन में 5 पढ़ते हो या 10 घंटे पढ़ते हो ये आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं, लेकिन सुबह का टाइम खाली पेट बढ़िया 4-5 घंटे है वो जीके स्ट्रांग कर ले अपना बढ़िया तरीके से। शाम का समय है वो हिंदी, बीच में 2-1 घंटा रेस्ट भी करते हैं, तो उसके बाद में भी आप 2 बजे से भी लगते हो तो शाम के 5-6 बजे तक, क्योंकि शाम को दिमाग थोड़ा थकता है, तो 3 घंटे थोड़ा हिंदी अच्छी करें। तो रोज की 7-8 घंटे पढ़ाई हो रही है। रात को सोने से पहले एक बार थोड़ा किताबों से गो थ्रू हुए थे कि आज पूरे दिन में क्या पढ़ा। संडे को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो 6 दिन में पढ़ा उसका रिवीजन करना है। कोई कितना भी होशियार है अपने आप को कितना 30 मार्क का समझ रहा है कि सर मेरे को तो सब कुछ आता है, तो भैया अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो आप पिछड़ जाओगे। तो संडे को आपको कुछ भी नई किताब नहीं उठानी है, जो 6 दिन में पढ़ा है कि भाई आपने इंडियन ज्योग्राफी के अंदर देखा है कि बहुत ही प्रदेश पढ़े हैं, तो वापस रिवीजन करिए। हिस्ट्री के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा है तो रिवीजन करिए। हिंदी के अंदर संधि पूरी पढ़ी है तो वापस रिवाइज करें, सारे के सारे फॉर्मूले को देखें, बस इतना सही करना है और टेस्ट देना है, ठीक है। कॉपी पॉइंट्स कोर्स कब तक पूरा करें सर हम? मैं बैच की बात करूं, माइंड मैप का ऐप का कॉम्बो पैक जैसे पेपर 1 पेपर 2 हम जनवरी तक खत्म करेंगे। आपको भी फिर से कह रहा हूं, अब्राहम लिंकन ने जैसा कहा था ना कि भाई पेड़ काटने के लिए मुझे 6 घंटे का टाइम दिया जाए तो 4 घंटे तो मैं कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, आप दिखाने के लिए अपने दिल को सांत्वना देने के लिए कि भाई कोर्स पूरा कर दिया मैंने, वैसा ना करें। समझ में आ रहा है उतना ही करें, जल्दबाजी ना करें, एक बार डिटेल में चलते जाएं, पढ़ते